नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं। जैसे कि बचपन में हम सुनते थे युग होते हैं ना, द्वापर युग, त्रेता युग। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया और अब ये चल रहा है कलयुग। तो पुराणों में किस प्रकार इनको बताया गया है, इस पर हम विस्तार से और साइंस की दृष्टि से इसको टेस्ट करते हुए पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि पुराणों में, जैसे पुराणों में चार युगों के बारे में चर्चा की गई है। पुराणों में कैसे कैसे करत या सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम अब किस में बैठे हैं? कलयुग के अंदर बैठे हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। ऐसा कहा है कि पहले का, सबसे पहले का युग है वो बहुत बढ़िया, उससे आगे का उससे थोड़ा कम बढ़िया, ऐसे धीरे धीरे इसका जो है वो नेगेटिव होता गया और प्रभाव कम होता गया। यह भी कहा गया कि एक युग के बाद दूसरा युग आरंभ होता है, यानी एक युग खत्म, एक जो युग है वो खत्म होता है और दूसरा युग प्रारंभ होता है। नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अदय पतन होता है। इसमें क्या है, नैतिक मूल्य कम हो जाते हैं और सामाजिक मानदंड है उनका भी पतन होता जाता है। तो हम जैसे देखते हैं कि अभी हम किस पर बैठे हैं, चार जो युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो हम अब बैठे हैं कलयुग में। और ये भी कहा गया है कि प्रत्येक का टाइम पीरियड इन समान था जो भगवान ने निर्धारित किया। जैसे कि 4,32,000 वर्ष का एक युग है, उसको निर्धारित कर दिया। चारों युगों का टाइम पीरियड क्या था? समान था, 4,32,000, 4,32,000, 4,32,000 ऐसे। परंतु भगवान ने क्या कहा कि जितने आप अच्छे कर्म करोगे, है ना, धार्मिक कर्म करोगे, तो आप इसके टाइम को बढ़ा सकते हो। तो कलयुग वालों ने क्या है, ये गुणा एक क्यों कर रखा है कि कलयुग वाले इसको बढ़ा नहीं सके। और इसका टाइम पीरियड कलयुग का कितना है? 4,32,000 वर्ष ही है। और द्वापर युग में क्या हुआ कि इसको उन्होंने धर्म कर्म करके और दोगुना कर दिया। इसका टाइम कितना कर दिया? इसको बढ़ा करके दुगुना कर दिया। और त्रेता युग में इसको बढ़ा करके 3 गुना कर दिया था और सतयुग में इसको बढ़ा करके 4 गुना उन्होंने कर दिया था। तो अपना अपना टाइम उन्होंने खुद स्वयं में बढ़ाया था। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अब इन चारों युगों को मिलाकर के क्या बनता है? एक दिव्य युग बनता है। क्या बनता है? 4 युग मिलते हैं तो इसका दिव्य युग बनता है। और ऐसे दिव्य युग कितने? 71 दिव्य युग होते हैं। तो मनवंतर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई लिखने में, एक मनवंतर बनता है। और मनवंतर भी आगे क्या बनता है? कल्प। और कल्प को कहते हैं ब्रह्म का दिन, यानी ब्रह्मा का दिन है कल्प। क्या है? ब्रह्मा का दिन। पुराणों में ऐसे ही बताया गया है। अब इसको हम साइंस की दृष्टि से देखते हैं कि ये सही है या नहीं है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। देखते हैं युग, अवतार और जीवों का विकास। जैसे साइंस क्या बताती है कि इस पृथ्वी पर कैसे विकास हुआ जीवों का, और हम हमारे जो वेद है, पुराण है वो इसको कैसे बताते हैं। दोनों को एक साथ कंपेयर करके चलते हैं। तो सतयुग में भगवान ने 4 बार अवतार लिया। जैसे 4 से गुणा किया ना, तो 4 बार भगवान ने अवतार लिया। पहला अवतार था मत्स्य अवतार, दूसरा था कूर्म अवतार, तीसरा अवतार था वराह अवतार और चौथा था नरसिंह अवतार। तो मत्स्य अवतार, मत्स्य का अर्थ क्या होता है? मछली। और मछली साइंस की दृष्टि से देखें तो जलीय जीव, यानी सबसे पहले किसका विकास हुआ, यहाँ पर कौन आया? तो मछली आई जलीय जीव के रूप में। और दूसरा अवतार है कुर्म अवतार। कुर्म का अर्थ होता है कछुआ। और फिर क्या आया? मछली के बाद कछुआ आया, जो कि जल और थल दोनों में रह सकता है, उभयचर होता है। उभयचर का मतलब क्या है? जो जल में रह सके और थल में भी रह सके। उसके बाद है वराह अवतार। वराह का अर्थ होता है सुअर। ये क्या है? थल का एक पशु था, सुअर। और नरसिंह अवतार जो अर्ध मानव है, पशु और मानव के बीच का जीव बताया गया, अर्ध मानव नरसिंह अवतार, है ना। नरसिंह के बारे में तो आपने सुना ही है। तो अब है आगे त्रेता युग। समझ रहे हो ना आप कि सतयुग में तो भगवान ने 4 अवतार ले लिए, और अब त्रेता युग में भगवान ने 3 अवतार लिए, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार।
तो वामन का अर्थ होता है बोना। वामन का अर्थ क्या होता है? बोना। और बोना यानी लघु मानव। सबसे पहले क्या आया? छोटा मानव आया। और उसके बाद परशुराम अवतार लिया, और परशु का अर्थ होता है शस्त्र यानी प्रयोक्ता मानव। और उसके बाद आया राम अवतार। राम यानी समुदाय में रहने वाला मानव, समुदाय में रहने वाला मानव। अब है द्वापर युग। द्वापर का मतलब क्या है? द्वापर युग में भगवान ने 2 अवतार लिए, एक कृष्ण अवतार, एक बुद्ध अवतार। तो कृष्ण अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण ने किस पर जोर दिया? पशुपालन पर जोर दिया। और बुद्ध अवतार में बुद्ध ने कृषि कार्य को बढ़ावा दिया। अब है चल रहा है वर्तमान में कलयुग। और कलयुग में भगवान कौन सा अवतार लेंगे? कल्कि अवतार। कल्कि का अर्थ होता है भविष्य का अवतार भविष्य का मानव। और ये क्या करेगा? संहारक शक्ति यानी सभी का क्या करेगा? संहार करेगा। तो मित्रों, विष्णु पुराण में 4 युगों का सही क्रम इस प्रकार ही बताया गया है। तो अपने हिंदू धर्म के जो भी हैं उनको तो विशेष रूप से ये जानना ही चाहिए, इनको पता ही होना चाहिए कि ये युग किस प्रकार थे। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।